तो आइए बच्चों, चलो शुरू करते हैं। आप अपने नोट्स प्रॉपर इसी वे में मेंटेन करेंगे। आप डेट डालेंगे 18 अप्रैल, अध्याय 1 परिमेय संख्या। बेटा ये जो वीडियोस बन रही हैं ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं। तो मैं आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही टर्म्स लिख रही हूँ आपके। परिमेय संख्या जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम रैशनल नंबर्स। चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर्स से। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है हमारी? ये आपकी नंबर लाइन है। प्राकृत संख्या हमारी शुरू होती है 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपकी चलती जाएंगी आगे। ये है हमारी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। अब आते हैं हम होल नंबर्स पर, जिन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। जब हम प्राकृत संख्याओं में एक हम सब जीरो को ऐड कर देते हैं तो अब हमारी ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। तो आपने देखा प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती हैं, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। अब अगला है हमारा इंटीजर्स, जो आपने कक्षा 7वीं में भी पढ़ा था। इंटीजर्स में आपका 0 होता है, एक तरफ आपके आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो आगे चलते जाएंगे, और 0 से छोटे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स जो आपके चलते जाएंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सभी प्राकृत संख्या होती हैं वो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो सभी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो आपके इंटीजर्स होते हैं। इसी तरीके से अब हम अगला पढ़ेंगे, आगे चलेंगे रैशनल नंबर्स की ओर, यानी हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। कोई भी संख्या जिसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां आपका Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स, तो कोई भी ऐसी संख्या जो P अपॉन Q की फॉर्म में होती है जहां पर Q आपका 0 नहीं होता, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपका है 2/3। चलिए, क्या ये आपका रैशनल नंबर है? ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, 3 आपका 0 नहीं है, और आपके दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो हाँ ये हमारा रैशनल नंबर है। अगला हम देख लेते हैं, क्या आपका ये एक रैशनल नंबर है? हाँ जी, ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 5 आपका 0 नहीं है, और ये -4 और 5 आपका इंटीजर्स है। क्या आपके ये नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं? सोचिए, क्या ये आपके नंबर्स रैशनल नंबर्स लग रहे हैं? हाँ, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, जहां आपका P 15 है, Q आपका 1 हो जाएगा, तो आपके ये सभी भी रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स कौन से नहीं है? तो क्या आपका ये एक रैशनल नंबर है? नहीं, ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आपका ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, लेकिन Q आपका 0 आ गया है नीचे, तो ये आपका हो गया गलत। तो एक और नंबर ले लेते हैं, 6/3 - 3। क्या ये आपका रैशनल नंबर है? नहीं, ये भी रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब हम 3 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको रैशनल नंबर के बारे में काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 है आपका, जिसका पहला क्वेश्चन करेंगे हम। ये आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब इसमें हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे हल करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 3/5 और ये 3/5 दो बार आ रहा है, तो हम पहले इन दो नंबर्स को ले लेते हैं। इनको हम उठा लेंगे तो ये आ जाएगा -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। इसको भी हम ले लेते हैं, -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब आपका +5.2 बचा, इसे हमने लिख दिया यहाँ साइड में। यहाँ पर पहले हम इन आगे वालों को टर्म्स को यूज कर लेंगे।
अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे 3/5 और ये आपका 3/5 दोनों में आ रहा है, तो इसे हम ले लेंगे कॉमन। तो 3/5 हमने जब कॉमन ले लिया तो उसको लेने का तरीका क्या होता है, अब ये 3/5 जब आपका बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, -2/3। और ऐसे ही जब आपका 3/5 यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ बचा आपका -1/6 प्लस 5.2। अभी कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की है, हमने यहाँ पर यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने फिर से दिखा देती हूँ। 3/5 हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचा -2/3, यहाँ बचा आपका -1/6 और 5/2 आपका नीचे आ गया। अब ये आपको हल करना आता है, इसे हम कैसे हल करेंगे, ब्रैकेट को कैसे हल करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम आता है 6। 3 और 6 को भाग करेंगे, क्या भाग करेंगे, 3 और 6 को भाग करेंगे, क्या आएगा आपका 2। तो आपको ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करना है। 6 को 6 से भाग करेंगे, आएगा 1। अब हमें ऊपर 1 से गुणा करना है। ये आप कक्षा 6ठी और 7वीं में कर आ चुके हैं। अब इसे हल करेंगे, क्या आएगा ये आपका 3/5 गुणा में 2 दूनी 4 -4 और 1 एकम 1 बटा में 6 जमा 5/2। आगे करेंगे इसे हम 3/5 गुणा में -4 -1 माइनस माइनस हम जमा कर देते हैं। -4 -1 क्या आएगा, -5/6 और ये कट रहा है आपका, ये भी कट रहा है आपका। तो आपका आंसर क्या आया, -1/2 जमा में 5/2। इसे आगे देखते हैं, आप आगे हल करने की कोशिश करते हैं। अब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ऊपर -1 जमा 5, 5 में से 1 गया, क्या आया आपका 4/2 और ये हो गया आपका आंसर आ गया 2। अब इसी क्वेश्चन का आपका एक सेकंड पार्ट है, वो करवा देते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज इस चैप्टर में, बेटा चैप्टर नंबर 1 में आपकी 2 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। आपको बहुत छोटे छोटे वीडियोस इन एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन के बना के भेजे जाएंगे। उम्मीद है बच्चों आप जिस तरीके से हमेशा से क्लासरूम टीचिंग को एंजॉय करते आ रहे हैं, बहुत ध्यान से मन लगा कर पढ़ते आ रहे हैं, एक आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक नया अनुभव है। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत सीरियसली लेंगे और आप इसको भी एंजॉय करेंगे। प्लस आपकी जो ऑनलाइन टीचिंग है, वीडियोस हैं, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस तरीके से अगर आपको लगता है आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, आप इस वीडियो को फिर से रिपीट पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो कोई आपको दिक्कत अभी भी आ रही है उस डाउट को आप नोट कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज आप ये क्वेश्चन यहाँ तक करिए और इसका सेकंड पार्ट मैं आपको सेंड कर देती हूँ, इसको आप करने की कोशिश कीजिए। कुछ डाउट होते हैं तो आप बेटा मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू।